क्या आप मूवीज़ देख के इंग्लिश लैंग्वेज सीख सकते हैं? अब आप में से बड़े सारे लोग बोलेंगे कि हाँ, हम मूवीज़ देख के इंग्लिश लैंग्वेज सीख सकते हैं। बट क्वेश्चन ये नहीं है कि आप सीख सकते हैं या नहीं सीख सकते हैं। क्वेश्चन ये है कि आप कैसे सीखें और ऐसी कौन सी चीज़ें अपने माइंड में रखें कि नेक्स्ट टाइम जब आप नेटफ्लिक्स या अमेज़ॉन प्राइम देखें तो उसके साथ साथ आप कौन सी चीज़ें हैं वो ध्यान में रखें जिससे कि आप अपनी लैंग्वेज स्किल्स पॉलिश कर सकते हैं। जो फर्स्ट पॉइंट है जो आपको माइंड में रखना है वो है चूज़ द राइट मूवी। बिगिनर्स के लिए मेरा यही सजेशन रहेगा कि जब आप मूवी चूज़ करें तो आप मेक श्योर कि आप एनिमेटेड या फिर फैमिली फ्रेंडली मूवी चूज़ करें, क्योंकि उसकी जो लैंग्वेज होती है बहुत ईजी होती है और आप उसके जो सेंटेंसेस हैं वो ईजीली भी समझ सकते हैं। जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवीज़ भी स्टार्ट कर सकते हैं देखना, और उसके थ्रू आप लोकल स्लैंग्स एंड एक्सप्रेशंस भी सीख सकते हैं। तो जो सेकंड स्टेप मैं आपको बताने जा रही हूँ इस वीडियो में, वो इस वीडियो का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि इस स्टेप के थ्रू आप अपनी इंग्लिश स्किल, खास करके स्पीकिंग स्किल, काफ़ी अच्छे से डेवलप कर सकते हैं। सो जो ये स्टेप है वो है फोकसिंग ऑन डायलॉग्स एंड इमिटेशन। तो जब आप मूवी देख रहे हैं तो आपको डायलॉग्स में बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि इन डायलॉग्स में एवरीडे वाली जो सेंटेंसेस हैं वो यूज़ होते हैं और साथ में काफ़ी कॉमन फ्रेजेस भी यूज़ करते हैं वो लोग। इसके थ्रू आपकी वोकैबुलरी बहुत ही अच्छी हो सकती है। जो सेकंड स्टेप है जो आप इसके साथ उठा सकते हो वो है इमिटेशन। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको ये समझना है कि आप उस मूवी के एक्टर हैं और उस मूवी में जैसे उस एक्टर ने अपनी लाइन डिलीवर करी है, जिस अंदाज में उस एक्टर ने अपनी लाइन डिलीवर करी है, आपको ट्राई करना है कि आप उसी अंदाज में वो सेम लाइनें डिलीवर करें। इससे आपको पता चलेगा कि आपको वॉइस मॉड्यूलेशन कैसे करना है, कहाँ पे आपको अपनी वॉइस बढ़ाना है, ऊंचा करना है और कहाँ पे कम करना है। कई बार हम इंग्लिश सीख तो लेते हैं बट सेंटेंस को कैसे डिलीवर करना है, कैसे बोलना है, प्रेजेंट करना है, वो नहीं सीख पाते। तो इस तरीके से आप एक्चुअल में सीख सकते हैं कि इस कमी को आप कैसे पूरा करें। और इमिटेशन टेक्निक में वॉइस मॉड्यूलेशन के साथ साथ दो चीज़ें और हैं जो आप सीख सकते हैं। पहला है प्रोनाउंसिएशन और दूसरा है फ्लुएंसी। तो प्रोनाउंसिएशन में बहुत ऑब्वियस है कि जब आप सेम लहजे में वो डायलॉग डिलीवर करने की कोशिश करेंगे जो एक्टर ने बोला है, तो आप उसमें उसी के वे में वर्ड्स को प्रोनाउंस करेंगे। तो उस वे में आपकी जो टंग है वो भी ट्रेन होने लगेगी वर्ड्स को सही प्रोनाउंस करने के लिए, और उसके साथ साथ धीरे धीरे आपकी प्रोनाउंसिएशन अच्छी होने लगेगी। और इस टेक्निक के थ्रू आपकी फ्लुएंसी भी अच्छी हो जाएगी। और फ्लुएंसी मैं आपको बताऊं तो एक ऐसी चीज़ है जो सब लोग इसमें अपनी पकड़ स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, खासकर वो लोग जिनकी इंग्लिश थोड़ी वीक है। तो जब आप उस एक्टर के डायलॉग्स को डिलीवर करने की कोशिश करेंगे तो आप ट्राई करेंगे कि आप उसी फ्लुएंसी में, उसी लहजे में उस डायलॉग्स को डिलीवर करें। इससे आपका एक फ्लो बन जाएगा, इससे आप बीच में अटकेंगे नहीं, हिचकिचाएंगे नहीं, और आप ट्राई करेंगे कि आप एक ही फ्लो में डायलॉग डिलीवर कर सके। तो जब आप कोशिश करेंगे कि आप एक ही फ्लो में डायलॉग डिलीवर करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है आपकी इससे फ्लुएंसी अच्छी होने लगेगी। अब इसमें मैं आपको एक और टेक्निक बताती हूँ जो कि अपर इंटीमेट स्टूडेंट्स के लिए है। तो जो इस इमिटेशन टेक्निक का लेवल 2 है, उसमें आपको क्या करना है, उसमें जब आप डायलॉग डिलीवर कर रहे हैं जो एक्टर ने बोला है, आपको सेम डायलॉग डिलीवर नहीं करना, बट आपको ये ध्यान में रखना है कि आप उस मीनिंग को, उस सेंटेंस को अपने वर्ड्स में डिलीवर कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक्टर बोलता है आई डोंट वांट टू गो टू द मार्केट बिकॉज आई एम टायर्ड। अब इस सेंटेंस को आपको अपनी लैंग्वेज में डिलीवर करना है सेम मैसेज के साथ। तो आप कैसे करेंगे, आप कह सकते हैं ही डजंट वांट टू गो टू द मार्केट बिकॉज ही इज टायर्ड। अब आप इसी सेंटेंस को पास्ट में भी बता सकते हैं उसको कि ही डिडंट वांट टू गो टू द मार्केट बिकॉज ही वाज टायर्ड। अब आपने इसमें क्या किया, आपने मैसेज तो सेम दिया बट अपने वर्ड्स में दिए। तो इससे आप अपने सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट करने हैं आप वो भी सीख रहे हैं। जो थर्ड पॉइंट है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि है डिस्कस एंड रिफ्लेक्ट। तो इसमें आपको क्या करना है, मानिए आपने मूवी देख ली है
अब उस मूवी की स्टोरी को आपको किसी और को बताना है, मे बी अपने दोस्त को या किसी और को, तो इसमें आप मूवी को समराइज़ करना सीखेंगे अपने वर्ड्स में, कि कैसे आप बहुत सारी बातें कम शब्दों में ईज़िली एक्सप्रेस कर सकें। अब आप बोलेंगे कि आपके पास कोई है ही नहीं जो इंग्लिश मूवी देखता है या जिसको मैं मूवी को समराइज़ करके बताऊं, तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं, आप अपना वीडियो कैमरा ऑन कीजिए, खुद की वीडियो बनाइए, रिकॉर्डिंग कीजिए कि आप कैसे समराइज़ कर रहे हैं उसको, या अपनी ऑडियो रिकॉर्डिंग कीजिए और उसके बाद देखिए कि आपने कैसे उस मूवी को समराइज़ किया है। इससे आप देख भी सकते हैं बाद में कि आपने कहाँ कहाँ मिस्टेक्स करी हैं और आप उसको ठीक कर सकते हैं। दो और ऐसी चीज़ें हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस प्रोसेस के लिए, उसमें से एक है क्रिएट अ रूटीन। तो आपको इसमें क्या करना है, आपको एक रूटीन सेट करना है अपने लिए। अगर आप डेली ना सही तो हफ्ते में 1-2 दिन या फिर कोई ऐसे पर्टिकुलर डेडिकेटेड टाइम, जिस दिन उस टाइम पे आप मूवीज़ या सीरीज़ देख के ये टेक्निक प्रैक्टिस कर रहे हैं। इससे एक तो आपका डिसिप्लिन बनेगा और ये टेक्निक को बार बार यूज़ करके आप इसका फ़ायदा ले पाओगे। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, वो है इन्जॉय द प्रोसेस। किसी भी लर्निंग प्रोसेस को इन्जॉय करना बहुत ही ज़रूरी है। तो सेम वो चीज़ हम यहाँ पे भी अप्लाई कर रहे हैं। तो इसमें अगर आप कोई भी मूवी या वेब सीरीज़ देख रहे हैं तो आप ऐसी कोई भी वेब सीरीज़ या मूवीज़ ना उठाएं। आप ऐसी मूवीज़ या वेब सीरीज़ चूज़ करें जिसमें आपको इंटरेस्ट है, जिससे कि आप कंटेंट भी इंजॉय कर पाएंगे और साथ में आप ये टेक्निक यूज़ करके अपनी स्किल्स को भी पॉलिश कर पाएंगे। अब कुछ ऐसी छोटी चीज़ें हैं जो कि सबको पता है, बट जिनको नहीं पता मैं उनके लिए वो भी मेंशन करना चाहूँगी। तो पहला है सबटाइटल और दूसरा है रिपीट एंड रिवाइंड। तो सबटाइटल से आप समझ ही गए होंगे कि अगर आप बिगिनर हैं तो आप मेक श्योर करें कि आप अपनी नेटिव लैंग्वेज में या फिर इंग्लिश लैंग्वेज में ही वो सबटाइटल यूज़ कर रहे हैं। और जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ेगा तो आप खुद को चैलेंज करने के लिए सबटाइटल हटा सकते हैं, मूवीज़ एंजॉय कर सकते हैं। और जो सेकंड मैंने आपको बताया था रिपीट एंड रिवाइंड, अगर आप मूवी देख रहे हैं या वेब सीरीज़ देख रहे हैं, उसमें कुछ वर्ड्स रह गए, डिफ़िकल्ट सेंटेंस या वर्ड है जो आपको समझ नहीं आए, तो उन वर्ड्स को, उन सेंटेंस को आप रिपीट करें, रिवाइंड करें और देखें और सीखें। तो अगर आपने कोई इंग्लिश क्लासेस ज्वाइन नहीं करी है या नहीं करना चाहते, तो आप सिंपली मूवीज़ देख के, सीरीज़ देख के और ये टेक्निक यूज़ करके आप अपनी इंग्लिश जो स्किल्स हैं उसको पॉलिश कर सकते हैं और अपनी स्पीकिंग को भी बेटर कर सकते हैं। और अगर आपको इंग्लिश क्लास ज्वाइन करनी है, सीखनी है, तो यू कैन जॉइन आवर फ्री क्लासेस एवरी वीकेंड। अगर आपको कोर्स की डिटेल चाहिए तो आप वेबसाइट में जाके चेक कर सकते हैं। अदरवाइज यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन दिस नंबर और ऑन दिस email. I hope this video was informative. If yes, so please like, share and subscribe. Until then, bye bye.